आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 119 रनों से मैच जीता। उद्धव ठाकरे समूह द्वारा एक और याचिका दायर। स्वास्थ्य क्षेत्र में महिला कर्मचारी योग्य वेतन से वंचित। केंद्रीय रक्षा मंत्री के साथ पूर्व सांसद प्रभाकर कोरे की चर्चा। बेलगाम जिला प्रभारी सचिव के रूप में LK आतिक की नियुक्ति। दिल्ली में उठाई गई मराठा आरक्षण की मांग। पूडा की बैठक 2 अगस्त को होगी। राणा प्रताप रोड से धोखादायक पेड़ हटाने की मांग। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. अब समाचार विस्तार से। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वनडे सीरीज का तीसरा वनडे भारत ने 119 रन और 3-0 से सीरीज जीती। खासकर 1983 से भारत ने पहली बार वेस्ट इंडीज को उसकी घरेलू धरती पर हराया। भारत ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। तूफान आने के बाद भी बारिश बाधित होने के कारण भारत केवल 36 ओवर ही खेल सका। इसमें भारत ने 225 रन बनाए, जिसके बाद जीत के लिए वेस्ट इंडीज को 35 ओवर में 226 रन बनाना था। लेकिन भारतीय गेंदबाजों की दमदार गेंदबाजी के बाद 137 रनों से वेस्ट इंडीज आउट हुआ। शुभमन को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। उद्धव ठाकरे समूह द्वारा एक और याचिका दायर। राज्य में सत्ता संघर्ष चल रहा है और शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे के बीच मुकाबला चल रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की जा चुकी है और 1 अगस्त को सुनवाई होगी। अब उद्धव ठाकरे समूह की ओर से एक और याचिका दायर की गई है। इस याचिका के जरिए लोकसभा अध्यक्ष के राहुल शेवाले को समूह का नेता नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई है। शिंदे समूह द्वारा लोकसभा में समूह के नेता के रूप में राहुल शेवाले को नियुक्त करने के बाद इसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा अनुमोदित किया गया था। अपने सांसदों को पद से हटाए जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में सांसदों से एक बार फिर उनके पद दिए जाने की मांग की गई है। साथ ही एकनाथ शिंदे समूह द्वारा की गई राहुल शेवाले सहित अन्य नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की है। स्वास्थ्य क्षेत्र में महिला कर्मचारी योग्य वेतन से वंचित। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस तथ्य का खुलासा किया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाओं के साथ वेतनमान के मामले में दुनिया भर में गलत व्यवहार किया जा रहा है। दोनों संगठनों द्वारा प्रकाशित एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के बीच वेतन अंतर अन्य आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में अधिक है और ये बताया गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 24% कम भुगतान किया जाता है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि जो महिलाएं उम्र, शिक्षा, काम के घंटे, कौशल जैसे कई पहलुओं में पुरुषों के बराबर योगदान करती है, लेकिन उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। विश्व स्तर पर लगभग 67% महिलाएं स्वास्थ्य सेवाओं में काम करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस क्षेत्र में वेतन सीमा कई अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है। केंद्रीय रक्षा मंत्री के साथ पूर्व सांसद प्रभाकर कोरे की चर्चा।
छावनी बोर्ड के निवासियों को पानी की आपूर्ति की कमी, दवाओं की कमी के साथ साथ बोर्ड के कर्मचारियों जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पर्याप्त धन की कमी के कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और मांग की कि तत्काल समाधान निकाला जाए। प्रभाकर कोरे ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से संपर्क किया। पूर्व सांसद प्रभाकर कोरे ने दिल्ली में अपने कार्यालय में मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उपरोक्त मामले पर चर्चा की। मंत्री राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया कि इस पर गौर किया जाएगा, क्योंकि छावनी बोर्ड को केंद्र और राज्य सरकारों से अपर्याप्त धनराशि मिल रही है, इसलिए सीमा में विकास कार्य ठप हो गए हैं। साथ ही यहाँ के कर्मचारियों का वेतन भी देरी से मिल रहा है। साथ ही पेंशन भोगियों को समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, इस वजह से इस पर ध्यान देने की मांग की गई है। बेलगाम जिला प्रभारी सचिव के रूप में LK अतीक की नियुक्ति। कर्नाटक सरकार ने राज्य के 31 जिलों के प्रभारी सचिवों को नियुक्त किया है। इसमें बेलगाम जिले के प्रभारी सचिव LK अतीक को नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार के प्रशासन सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। प्रभारी सचिव राज्य में विकास कार्यों के क्रियान्वयन, सत्यापन, आवेदनों पर विचार, औचक निरीक्षण कर कार्यों का निरीक्षण, शासन को रिपोर्ट सौंपने का कार्य करेंगे। दिल्ली में उठाई गई मराठा आरक्षण की मांग। पिछले 20 वर्षों से मराठा समुदाय के विकास के लिए आरक्षण की मांग की जा रही है। इसके लिए अब कर्नाटक क्षत्रिय मराठा महासंघ का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात कर मराठा समुदाय के लिए OBC 2A आरक्षण की मांग की। वर्तमान में राज्य में मौजूदा भाजपा मराठा समुदाय ने सरकार की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसीलिए मराठा समुदाय को कर्नाटक में अन्य पिछड़ा वर्ग 2A में शामिल किया जाना चाहिए। समाज की समग्र प्रगति के लिए विभिन्न मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। इसके लिए कर्नाटक क्षत्रिय मराठा महासंघ का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी सहित अन्य केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलकर मांगों को प्रस्तुत किया। बूडा की बैठक 2 अगस्त को होगी। बेलगाम शहरी विकास प्राधिकरण की बैठक पिछले 4 महीने के अंतराल के बाद 2 अगस्त को होगी। 2 बजे सुबह 11 बजे बूडा कार्यालय में सभागार में होगी। बूडा अध्यक्ष संजय बेलगावकर अध्यक्षता में होंगे। इस बैठक में कनबर्गी आवासीय योजना के साथ साथ बूडा क्षेत्र में विकास कार्यों समेत कुछ अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। यह बैठक 31 मार्च के बाद हो रही है। इस बैठक में शहर में अनधिकृत लेआउट को लेकर चर्चा होने की संभावना है। प्रशासनिक काल में यह निर्णय लिया गया कि बूडा की बैठक हर माह होनी चाहिए, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है। जनप्रतिनिधियों के रुकावट के कारण यह बैठक कई बार टाली जा चुकी है। अब इस बैठक ने नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया है। राणा प्रताप रोड से धोखादायक पेड़ हटाने की मांग। तिलकवाड़ी में राणा प्रताप रोड हिंदू नगर में एक पुराना पेड़ धोखादायक तरीके से गिरने की स्थिति में है। इसलिए यहाँ के निवासियों ने मांग की है कि वन विभाग इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए उक्त पेड़ को काटा जाए। इस संबंध में वन विभाग को बयान दिया गया है। साथ ही इस बयान के जरिए प्रशासन को जगाने की कोशिश की गई है। उक्त पेड़ निजी संपत्ति क्षेत्र में है। हालांकि बरसात के दिनों में ये कभी भी गिर सकता है। इससे गंभीर खतरा पैदा हो गया है। वन विभाग से इस पर संज्ञान लेने को कहा गया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास,
बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। दक्षिण कन्नड़ जिले में भाजपा के युवा नेता प्रवीण नित्तूर की हत्या का भाजपा के ग्रामीण विभाग ने निषेध किया है। साथ ही ग्रामीण भाजपा के तालुका अध्यक्ष धनंजय जाधव ने मांग की है कि इस तरह की हरकत करने वाले अपराधियों की तलाशी ली जाए और उनका सामना किया जाए। सरकार को इस संबंध में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए दोषियों को सजा दिलाने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि यह घटना गंभीर नहीं है। उनका भी विरोध ग्रामीण भाजपा ने दर्ज कराया है। प्रधानमंत्री पोषण अभियान का सरदार हाईस्कूल में हुआ शुभारंभ। प्रधानमंत्री पोषण अभियान के तहत सरदार हाईस्कूल में छात्रों को अंडे और केले का वितरण शुरू किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता शकील मुल्ला, डाइट के प्रोफेसर बसवराज कुसगल उपस्थित थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के प्राचार्य SS हदीमनी थे। रवि हलकर्णी ने उपस्थित लोगों का परिचय और स्वागत किया। NM मदन भवी ने इस अवसर पर योजना की प्रकृति के बारे में बताया। मुख्य अतिथि द्वारा छात्रों को अंडा और चिक्की का वितरण किया गया। इस मौके पर मंजूषा अड़के, संपदा कलकेरी, रजिया मनूर, मंजुला मेहरवाड़े, रंजित चौगुले, स्नेहल सोमन मौजूद रही। यात्रा के मौके पर चिकन और मटन की रिकॉर्ड बिक्री। श्रावण मास शुरू होने से पहले कई लोग मांसाहार को प्राधान्यता देते हैं। इससे पिछले 4 दिनों से चिकन और मटन की मांग बढ़ गई है। मंगलवार और बुधवार को शहर में 5 टन मटन और 15 टन चिकन बिक चुका है। मटन और चिकन की मांग बढ़ने से कारोबार में करोड़ों का इजाफा हुआ है। शुक्रवार से श्रावण मास की शुरुआत होगी। श्रावण मास में मांसाहार का त्याग करने वालों की संख्या अधिक होती है, इसलिए श्रावण मास की शुरुआत से पहले लोग मांसाहारी भोजन पसंद करते हैं। इसलिए चिकन, मटन, मछली, केकड़े और अंडे की मांग में वृद्धि देखी जा रही है। शहर के साथ ही ग्रामीण अंचलों में सुबह से ही चिकन और मटन की दुकानों में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। बेलगाम शहर में लगभग 200 मटन की दुकानें और लगभग 158 चिकन की दुकानें हैं। मटन की बिक्री से करीब 3 करोड़ 72 लाख का कारोबार हुआ है और शहर में चिकन की बिक्री से 25,28,000 का कारोबार हुआ है। एल्लूर फलक मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को। महाराष्ट्र राज्य एल्लूर फलक मामले में 10 लोगों की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। इस मामले के अभियोजक शेट्टेप्पा पुंडप्पा बैली ने अदालत में गवाही दी कि वो संदिग्धों को नहीं जानते थे। मामले के आगे की सुनवाई 17 अगस्त में आयोजित की जाएगी। द्वितीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश KA पंकज के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उन्होंने कहा कि इतनी भीड़ होने के कारण वो उन्हें पहचान नहीं पाए। एल्लूर में महाराष्ट्र राज्य एल्लूर को हटाने के मामले में कुल मुकदमे दर्ज है। इनमें से एक ट्रायल बुधवार को शुरू हुआ। बेलगाम नॉर्थ रोटरी क्लब द्वारा इको फ्रेंडली गणपति का उपक्रम। बेलगाम नॉर्थ का रोटरी क्लब इस वर्ष लगातार तीसरे वर्ष इको फ्रेंडली गणेश बिक्री गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इस पहल के तहत पर्यावरण अनुपूरक श्री मूर्ति को मामूली कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। पर्यावरण की देखभाल करना सभी की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम नॉर्थ ने इस पर्यावरण के अनुकूल गणेश मूर्ति बिक्री अवधारणा की शुरुआत की है। यह परियोजना रोटरी क्लब बेलगाम नॉर्थ द्वारा पिछले वर्ष 2020 से क्रियान्वित किया जा रहा है। जनता की सुविधा के लिए शहर और उपनगरों में 6 डिस्प्ले और पिकअप पॉइंट लगाए गए हैं। तिलकवाड़ी शाहपुर क्षेत्र के लिए गोवेज में बामने टावर, भाग्यनगर के लिए भाग्यनगर सेकेंड क्रॉस में दुर्गेश हरितेका निवास, विजयनगर में विजयनगर बस स्टॉप पर फ्लोरेंस जेनेरिक मेडिकल, विजयनगर में हिंडलगा पब्लिक में, रामतीर्थनगर में ऑटोनगर रोड, अपोलो टायर के बगल में कुमारस्वामी लेआउट में शिवालय, शाहूनगर में जितेंद्र बामने और शहरी क्षेत्र और कॉलेज रोड पर उत्तर के सचिव सूरज ओझा से उनसे संपर्क करने का आग्रह किया गया है। कोगनोली में स्कूली छात्रों के लिए आहार का वितरण शुरू। कोगनोली में वीर कुमार जी पाटिल शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा संचालित कोगनोली हाईस्कूल में सरकार द्वारा नव शुरू की गई अंडा एवं केला वितरण योजना के शुभारंभ के अवसर पर माजी जिला पंचायत उपाध्यक्ष पंकज वीर कुमार पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की शुरुआत में प्राचार्य अलगुरे ने सभी गणमान्य व्यक्तियों को गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कोगनोली हाईस्कूल वीर कुमार जी शिक्षा प्रसारक मंडल के अध्यक्ष प्रीतम वीर कुमार पाटिल ने की। सुलगा में एक लॉज में छापेमारी, 4 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने बेलगाम के एक लॉज में छापेमारी कर देह व्यापार के धंधे में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। महिला थाने की टीम ने सुलगा हिंडलगा रोड पर अंबिका लॉजिंग एंड बोर्डिंग में छापेमारी कर वेश्यावृत्ति का धंधा चलाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इंस्पेक्टर श्रीदेवी पाटिल के नेतृत्व में एक टीम ने कई युवतियों और लड़कियों को भी घरों में छापेमारी कर छुड़ाया है। वेश्यावृत्ति का धंधा चलाने के मामले में सोमनाथ गवली, राहुल पाटिल, रमेश तारिहाल, मयूर पाटिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस
मामले में महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।